अक्षय जैसा कि नाम है, जिसका क्षरण ना हो, मतलब जिसका क्षय ना हो, वही अक्षय है। और यह बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ता है। इस बार 10:27 के बाद कृतिका नक्षत्र लग रहा है, तो बहुत ही अच्छा शुभद संयोग है। इस दिन हमें स्नान, दान, जप, अग्निहोम, वेदाध्ययन, पितरों को जल तर्पण ये करना चाहिए। तो सोना और चांदी जो हमारी भौतिक वस्तुएं हैं, ये तो क्षय ही हो जाएंगी, इनका कोई पुण्य रहेगा नहीं, ये कोई पुण्यकारी वस्तुएं नहीं हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इमेज टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। 10 मई को अक्षय तृतीया का पर्व है और अक्षय तृतीया पर सबसे शुभ मुहूर्त पर क्या किया जाए, उसका क्या महत्व होता है। लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि क्या हम खरीदें, क्योंकि माना तो जाता है कि सोने चांदी की खरीदारी शुभ माना जाता है अक्षय तृतीया पर। तो किस शुभ मुहूर्त पर हम खरीदारी करें, इन सारे सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिर्विज्ञान विभाग के जाने माने प्रोफेसर अनिल पोरवाल जी। हम जानते हैं इनसे कि क्या महत्व है अक्षय तृतीया का, किस तरीके के शुभ मुहूर्त पर हम खरीदारी करें जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति का भी माहौल बना रहे। हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक हैं और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अक्षय तृतीया पे। अक्षय तृतीया बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है और जैसा कि सामान्य धारणा हो गई है कि इस दिन हम कुछ सामान के रूप में कुछ खरीदारी करते हैं, कुछ नई वस्त्रों के रूप में खरीदारी करते हैं या सोने चांदी के रूप में खरीदारी करते हैं, लेकिन यह बात पूरी तरीके से शास्त्रीय नहीं है और शास्त्रों में इसका कहीं भी वर्णन नहीं मिलता। अक्षय जैसा कि नाम है, जिसका क्षरण ना हो, मतलब जिसका क्षय ना हो, वही अक्षय है। और यह बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ता है और इस बार जो कि 10 मई 2024 दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। और यह रात्रि जो तृतीया है, रात्रि के 2:50 तक रहेगी, तो पूरे दिन हमें तृतीया मिलेगी। और जिसमें रोहिणी नक्षत्र 10:47 दोपहर तक है, मतलब पूर्वाह्न में है, और उसके बाद कृतिका नक्षत्र लग जाएगा। इसके संदर्भ में हमारे पुराणों में जो उल्लेख मिलता है वो क्या है, इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो उसमें कहा गया है कि जो हमारा यह बैसाख शुक्ल तृतीया है, जिसको हम अक्षय तृतीया के रूप में जानते हैं, उस दिन हमें उपवास रखना चाहिए। हमें भगवान वासुदेव का पूजन जो अक्षत हैं, मतलब जो चावल टूटे हुए ना हो, जिनको अक्षत कहते हैं, उन चावलों से हमें उनका पूजन करना चाहिए। अग्नि होम करना चाहिए, हवन करना चाहिए और दान करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के जो फल होंगे वो हमें किसी भी जो हमारे जो अपुण्य वाले जो कार्य हैं, जिनको हम कह सकते हैं गलत कार्य, जो हमारे जाने अनजाने हो जाते हैं, उनसे कहीं ना कहीं हमें दूर ले जाता है, मतलब हमारे पापों की एक तरीके से मतलब मुक्ति करता है। और उसके लाभ, उसके जो फल होते हैं वो अक्षय होते हैं, मतलब हमेशा उसके विद्यमान रहते हैं। ऐसा मत्स्य पुराण में उल्लेख मिलता है 65वें अध्याय में। और उसमें भी यदि हम यह कार्य कृतिका, जब क्या नाम है, इस दिन कृतिका नक्षत्र पड़ जाए, अगर संयोग से कृतिका नक्षत्र पड़ जाए तो उस दिन करें। और इस बार संयोग ऐसा है कि इस बार 10:27 के बाद कृतिका नक्षत्र लग रहा है, तो बहुत ही अच्छा शुभद संयोग है कि उस दिन हम कृतिका का जो एक सिग्निफिकेंस है वो ये भी कहा गया है कि वह अग्नि का एक ज्वालमय एक प्रतीक है, जिसके माध्यम से, जिसमें बहुत सारे असंख्य दीप हैं जो लगातार जल रहे हैं और जिनके माध्यम से क्या है कि हम अपने जीवन के जो कह सकते हैं कि जो ऐसे जीवन के जो करते हैं, जो हमने जो शुभता को नहीं इंडिकेट करते, कहीं ना कहीं उनसे हम दूर होते हैं। वो अर्थात वो हमारे अनयूजुअल कृत्यों को जला देते हैं और सिर्फ पुण्य का, जैसे सोने को जब हम शुद्ध करते हैं तो सिर्फ उसमें सोना बचता है और उसमें जितनी भी चीज़ें धातुएं मिश्रित की गई हैं वह सब मुक्त हो जाती हैं। तो ठीक वैसे ही हमारे जीवन में जो अनावश्यक कृत्य हैं वो मुक्त हो जाएं, ऐसा कृतिका नक्षत्र का उद्देश्य रहा है। इसके संदर्भ में ही भविष्य पुराण में कहा गया है, उसके 30वें अध्याय में कहा गया है कि जो अक्षय तृतीया क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन से ही कृतयुग अर्थात सतयुग का भी आरंभ हुआ था, जिसको हम सतयुग कहते हैं, उसका आरंभ हुआ था। इस दिन हमें स्नान, दान, जप, अग्निहोम, वेदाध्ययन, पितरों को जल तर्पण ये करना चाहिए। ठीक है ना। इनको करने से इसके जो फल होंगे वो अक्षय होंगे, अर्थात कभी समाप्त ना होने वाले होंगे। अर्थात ये है कि उनके हमें अधिक लाभ मिल सकेंगे, जिसको हम कह सकते हैं कि साल भर उसका हमें लाभ मिल सकेगा।
तो कहीं भी देखिए आप क्रय करने की बात कहीं नहीं आती, इसके विपरीत दान करने की बात आती है। तो हमें क्या दान करना चाहिए? जल पात्र का दान करना चाहिए इस दिन, छत्र तथा छाते का दान करना चाहिए, पाद त्राण और जो चप्पल हैं, जो खड़ाऊ हैं, जिसको पहले खड़ाऊ बोलते थे, उनका भी दान कर सकते हैं। आज के रूप में चप्पल का दान कर सकते हैं, खड़ाऊ सब लोग नहीं पहन सकते, सबकी आदत में नहीं होता, तो उनका दान करना चाहिए। तो इसलिए कहीं खरीदने की कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन व्यवहार में ऐसा देखने को मिलता है कि अक्षय तृतीया में सारा खरीदने का ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और दान करने का कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो सोना और चांदी जो हमारी भौतिक वस्तुएं हैं, ये तो क्षय ही हो जाएंगी, इनका कोई पुण्य रहेगा नहीं, ये कोई पुण्यकारी वस्तुएं नहीं हैं। तो लेकिन ये एक हमारे यहाँ कहीं ना कहीं परंपराओं से दूर होके, मतलब जो हमारा शास्त्रीय मत है उससे दूर होके ये कृत्य चल रहा है। लेकिन फिर भी चूंकि परंपरा में है, तो फिर भी कब करना चाहिए इसकी बात तो मैं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि जो शास्त्रीय मत है अगर हम उसको लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से जो उसका उद्देश्य है, उस तिथि का उद्देश्य है, वह पूर्ण हो सकेगा और उसे हमें लाभ मिल सकेगा। तो इसके लिए जो जैसे एक सुबह जो का समय जो है वो 8:30 से लेके 10 बजे तक का एक समय है, जो कि स्थिर लग्न है, वृषभ लग्न है। उसके बाद एक दूसरी जो लग्न है वो 12:10 से लेके लगभग 1:45 बजे तक का समय है, मतलब 1:45 तक का समय है। और एक समय जो है शाम को, जिस समय संध्या काल होता है, इस समय चूँकि संध्या काल देर में हो रहा है, तो उस समय पर भी खरीद सकते हैं, लगभग 7 बजे के आसपास का, 1 घंटे आगे 1 घंटे पीछे, लगभग 2 घंटे का समय रहेगा। मतलब 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच का समय भी ये शुभद कहा जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि बजाय कुछ खरीदने के अगर इसी समय आप दान करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ रहेगा। देखिए गर्मी का समय है और हमारे शास्त्रों में ये जानते थे, हमारे आचार्य सब जानते थे कि जब बैसाख मास का आरंभ होगा तो गर्मी का जो उष्णता है, जो भीषणता है, वो बढ़ जाएगी, उष्णता बढ़ जाएगी। तो निश्चित रूप से इस समय हमें क्या आवश्यकता होगी? जल की आवश्यकता होगी। तो जल का दान दे सकते हैं, जल पात्र का दान दे सकते हैं, प्याऊ लगवा सकते हैं, ठीक है ना, कहीं पे आप घड़ा भर के रख सकते हैं। जो हमारे पशु पक्षी हैं उनके लिए आप घड़ा रख सकते हैं। और साथ साथ में जो ऐसे लोग हैं जो मतलब कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, उनके लिए भी जल भर के रख सकते हैं। तो निश्चित रूप से जल का दान करें। और हमें गर्मी से कौन बचाएगा? तो छत्र बचाएगा, मतलब छाता, वो बचाएगा, उसका दान करें। और साथ साथ में जो है, चूँकि इस गर्मी में जिनके यहाँ पैरों में चप्पलें नहीं हैं या जो बिना चप्पलों के या जूतों के घूम रहे हैं, निश्चित रूप से उनके लिए यह जीवन बड़ा कष्टकारी है या समय बड़ा कष्टकारी है। तो उस कष्ट को दूर करने के लिए हमें चप्पलों का दान करना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो भी आप अगर ऐसा कृत्य करते हैं इस दिन में, तो निश्चित रूप से उसके बड़े पुण्य फल आपको प्राप्त होंगे और आप जो उन पुण्यों के कारण से अपने जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं। जहाँ तक ये दर्शक अगर देखेंगे तो उन्हें इन सारी चीज़ों का ज्ञान ज़रूर होगा। अब सब ये हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या इस अक्षय तृतीया पर कुछ राशियों पर भी शुभ सहयोग क्या बन रहे हैं? कौन सी कुछ राशियाँ हैं? देखिए निश्चित रूप से ये जो समय है अभी अक्षय तृतीया से 2 दिन पहले ही, लगभग 10 दिन पहले ही, चूँकि 10 तारीख को है, 1 तारीख को गुरु का जो संयोग है वो वृषभ राशि में हुआ है। वृषभ राशि में गुरु आ गया है। तो गुरु की दृष्टि जहाँ जहाँ जिन जिन स्थानों में पड़ रही है, ठीक है ना, तो पंचम, सप्तम और नवम स्थानों में पड़ती है गुरु की दृष्टि। तो पंचम जो स्थान है मतलब कन्या राशि, और जो सप्तम स्थान है वृश्चिक राशि, और जो नवम स्थान है वो मकर राशि। ये 3 स्थान विशेष रूप से शुभकारी हैं। इसके साथ साथ अगर जैसे जहाँ से गुरु केंद्र में होता है वहाँ पर गजकेसरी योग होता है, तो इसको आप ये मान के चल सकते हैं कि जो सिंह राशि वाले लोग हैं, जो कुंभ राशि वाले लोग हैं और जो वृषभ राशि वाले लोग हैं, उनके लिए भी यह विशेष रूप से शुभकारी है। इसके अतिरिक्त जो अन्य राशियाँ हैं उनके लिए नहीं अच्छा है, खासकर जहाँ षडाष्टक बना रहा है, जैसे कि आपका जो है जैसे तुला राशि है, ठीक है ना, और धनु राशि है, इनके लिए शुभद नहीं है। बाकी अन्य राशियों के लिए यह शुभद है कहा जाएगा। और इसके साथ साथ एक और अक्षय तृतीया का जो दिन होता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे एक भगवान विष्णु के जो 6ठे अवतार हुए हैं भगवान परशुराम, उनकी भी जयंती इस दिन मनाई जाती है और जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उनके बारे में भी जानना चाहिए। उन्होंने जैसा कि आपको पता होगा कि वो उनका जो निवास है वो महेंद्र पर्वत पर रहा है। और जो पश्चिमी सागर है, जिसको हम कहते हैं कि जो महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास, गुजरात में आप देखते होंगे कच्छ की खाड़ी, कच्छ का रण जिसको बोलते हैं,
कहीं ना कहीं वही स्थान उनका माना गया है। और कहते हैं कि वहाँ पर उन्होंने, उसके बारे में पौराणिक कथा है कि जो कच्छ का रण है कभी वहाँ समुद्र हुआ करता था, और भगवान परशुराम के प्रताप से ही जो समुद्र है वो पीछे की ओर चला गया था, इसीलिए उनको मतलब इस तरीके की बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और कहा जाता है कि पश्चिमी सागर को पीछे ढकेलने में जो जिनका हाथ है वो भगवान परशुराम है। और इसके साथ साथ भगवान परशुराम ने कश्यप को पृथ्वी का दान कर दिया था। जो कश्यप ऋषि हुए थे, आप आज देखते हैं कि गोत्र में जो हमारे जो गोत्र हैं उनमें कश्यप गोत्र बहुत सामान्य रूप से मिलता है, ठीक है ना। और उन कश्यप गोत्र में जो उसके आचार्य हैं वो कश्यप ऋषि हैं, उनको संपूर्ण पृथ्वी का दान भगवान परशुराम ने दिया था। और जो इतने बलशाली थे, जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दिया था अपने जीवन काल में, लेकिन जब भगवान राम से मिलते हैं तो उनकी सारी शक्ति क्षीण हो जाती है, अपने शक्ति का ह्रास उनको होने लगता है। तो ऐसे भगवान परशुराम की जयंती है, जिनके बारे में कहा गया है जमन दग्नि सुतो वीरः क्षत्रिय अंत करा प्रभो ग्रहाणाम अर्घ्यम मया दत्तम कृपया परमेश्वरः। तो इस प्रकार से भगवान परशुराम, जो कि माँ रेणुका के पुत्र थे, जिनका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था, प्रथम प्रहर में हुआ था। और आप जानते होंगे कि जो 8 चिरंजीवी पुरुष कहे गए हैं उनमें से भी एक पर भगवान परशुराम को माना जाता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और आपने देखा कि लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिर्विज्ञान विभाग के जाने माने प्रोफेसर अनिल पोरवाल जी हमारे साथ थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी है कि अक्षय तृतीया में सिर्फ आप खरीदारी ही नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप दान करें जिससे आपको और लाभ मिल सके। इसे तमाम जानकारी इन्होंने दी है। विजय राजे के साथ मैं सोनिया सिंह, मिस टुडे, लखनऊ।